हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में यूनिट नंबर 12, जिसका नाम है सप्ताह के दिन, जिसको क्या बोलते हैं हम, डेज ऑफ वीक। इसको हम आज हिंदी में पढ़ेंगे। जैसे इंग्लिश में होते हैं ना संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे आज हम हिंदी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सर्कल बनाया हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये सारे क्या होते हैं, सप्ताह के दिन होते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स भी लिखे हैं, 1 2 3 ऐसे 7 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। अभी यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो रीड करते हैं। पहला दिन है रविवार। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हो ना, रविवार के नीचे 1 लिखा हुआ है। तो पहला दिन कौन सा होता है, रविवार होता है। फिर इसके बाद है सोमवार। रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार, यानी कि दूसरे नंबर पे आता है सोमवार। सोमवार के बाद मंगलवार। सोमवार के बाद तीसरे नंबर पे कौन सा दिन आता है, मंगलवार। फिर इसके बाद है बुधवार। मंगलवार के बाद चौथे नंबर पे कौन सा डे है, कौन सा दिन आता है, बुधवार होता है। अगला दिन है गुरुवार। बुधवार के बाद 5वें नंबर पे गुरुवार। फिर बाद में आता है शुक्रवार। गुरुवार के बाद 6ठे नंबर पे आता है शुक्रवार। इसके बाद है शनिवार और सबसे लास्ट 7वें नंबर पे जो है दिन वो है शनिवार। फिर आता है रविवार और फिर से जो फर्स्ट नंबर पे है वो आता है रविवार। रविवार छुट्टी का वार। रविवार मतलब आप सबको छुट्टी होती है, यानी कि संडे के दिन छुट्टी होती है ना आपको, तो रविवार को छुट्टी का दिन। 7 दिनों का है सप्ताह। ये सप्ताह कितने दिनों का होता है, 7 दिनों का। कौन कौन से दिन आते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। और उसके बाद फिर से रविवार, सोमवार, ऐसे ये सप्ताह चलता ही रहता है। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे देखा, अभी इसकी एक्सरसाइज है वो देखते हैं। तो फर्स्ट है लेखन। तो यहाँ पे ये जो दिन है ये आपको यहाँ पे देख देख के लिखने हैं। रविवार, तो यहाँ पे नीचे ब्लैंक दिया हुआ है, वहाँ पे रविवार, यहाँ सोमवार, मंगलवार, वह सब के नीचे ब्लैंक दी हुई है, वहाँ पे आपको लिखना है। फिर है खाली जगह भरो, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है सप्ताह का पहला दिन खाली जगह है। तो सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, हमने देखा ना ऊपर, कौन सा होता है, रविवार। फिर है सप्ताह का अंतिम दिन, तो उसमें आता है शनिवार। फिर तीसरे नंबर पे है खाली जगह के पहले मंगलवार आता है। किसके पहले आता है मंगलवार, तो बुधवार के पहले क्या आता है, मंगलवार। तो यहाँ पे आंसर में आपको लिखना है बुधवार। फिर चौथे नंबर पे है गुरुवार के बाद खाली जगह आता है। गुरुवार के बाद क्या आता है, शुक्रवार आता है। 5th नंबर पे है खाली जगह के पहले शनिवार आता है। शनिवार किसके पहले आता है, तो रविवार के पहले आता है। फिर 6th नंबर पे जो लास्ट है, एक सप्ताह में खाली जगह दिन होते हैं। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 7। ओके, तो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 12 जो है वो ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं यूनिट नंबर 13, जिसका नाम है सागर। सागर यानी कि सी। आप लोगों ने देखा है ना सागर, सी देखा है ना, कहाँ पे है, हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे सी है। तो आपने वो देखा होगा, उसकी विजिट करी होगी, वहाँ पे मज़ा आता है ना आपको। चलो आज उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले है शब्दार्थ, जिसमें फर्स्ट लिखा हुआ है हरदम। हरदम यानी कि ऑलवेज।
उसके बाद है हंसना, हंसना यानी टू लाफ। फिर है लहर, लहर मीन्स वेव। नेक्स्ट है पानी, पानी मीन्स वाटर। आगे है ठहरना, ठहरना यानी कि स्टे। और लास्ट में है हमें, हमें यानी कि अस। यहाँ पे जो इसके बारे में लिखा हुआ है, हरदम हंसता गाता सागर, तेज मंद लहराता सागर। सागर जो है वो कैसा है, हरदम हंसता और गाता रहता है। आपने भी यहाँ पे विजिट की होगी तो देखा होगा ना, कैसे उसकी लहरें जो है, उसकी आवाज़ कैसी आती है, जैसे हमें लगे वो मुस्कुरा रहा हो, वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा हो, ऐसी आवाज़ आती है ना। बिल्कुल शांत हो आसपास सब कुछ, और इसकी जैसे आवाज़ आपने सुनी होगी ना, तेज मंद लहराता सागर। उसकी जो लहरें हैं, उसकी जो वेव्स है, वो कैसे ऐसे ज़ोर ज़ोर से उसकी आवाज़ आती है। वो कभी कभी ऐसे धीरे आती है, जैसे पास आ जाती है तो वो शांत हो जाती है, जब भी वो दूर से आती है तभी वो तेज़ आती हुई दिखती है। कितना पानी कितनी लहरें, आओ ज़रा किनारे ठहरे। कितना सारा पानी होता है सी के अंदर, तो देखा ना, जहाँ दूर दूर तक हमारी जितनी नज़र जाए वहाँ पे पानी ही पानी दिखता है। और उसकी जो लहरें होती है वो तो एक के बाद एक आती ही रहती है और किनारे पे आके ठहर जाती है। कुछ भी हो हरदम खुश रहकर, जीना हमें सिखाता सागर। जैसे कोई भी मुश्किल आ जाए, कुछ भी हो जाए, पर जो ये सागर जो है वो हरदम खुश रहता है। जो सी जो है वो हरदम मुस्कुराता रहता है। और हमें भी क्या सिखाता है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। जीवन में हमेशा हमें हंस के जीना चाहिए, खुशी रहना चाहिए। ओके, फिर यहाँ पे ये यूनिट ख़त्म होता है। यहाँ पे हम स्वाध्याय देखेंगे, उसकी एक्सरसाइज है। फर्स्ट है लेखन करो। यहाँ पे राइट करना है, सागर हरदम हंसता गाता है। तो ये आपको देख देख के इसके सामने यहाँ पे लिखना है। फिर सेकंड नंबर पे है सागर लहराता है। एंड थर्ड नंबर पे है सागर हमें जीना सिखाता है। तो ये तीनों सेंटेंस आपको यहाँ पे सामने देख देख के लिखने हैं। फिर है हिंदी शब्द के सामने अंग्रेजी शब्द लिखो। राइट द इंग्लिश वर्ड अगेंस्ट द हिंदी वर्ड। तो फर्स्ट लिखा है पानी, पानी यानी कि वाटर। फिर है लहर, लहर मीन्स वेव। हंसना यानी टू लाफ। और लास्ट है हमें मीन्स अस। नेक्स्ट है समझो और लिखो, अंडरस्टैंड एंड राइट। एक और अनेक, फर्स्ट बॉक्स में लिखा है ना, जैसे फर्स्ट लिखा है तारा। अगर एक तारा हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक तारा, और सिर्फ उसको हम तारा बोलते हैं। और अनेक यानी कि बहुत सारे आकाश में जो तारे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, तारे। हम जैसे कैसे बोलते हैं, एक तारा दिखता है तो हम बोलते हैं ना कि आसमान में एक तारा दिख रहा है, आसमान में तारा दिख रहा है। और बहुत सारे हो तो हम क्या बोलते हैं कि आसमान में तारे दिख रहे हैं। वैसे ही एक हो तो हम उसको किनारा बोलते हैं, और बहुत सारे हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, किनारे बोलते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल थे, उसके बाद अभी हमें खुद से लिखना है। तो एक हो तो उसको हम बच्चा बोलते हैं, और बहुत सारे हो यानी कि अनेक हो तो उसको क्या बोलते हैं, बच्चे। जैसे कैसे इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल आता है, वैसे ही यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे हमें एक और अनेक ऐसे सीखना है। फिर है खिलौना, एक हो तो उसको हम खिलौना बोलेंगे, और अनेक यानी कि बहुत सारे हो तो उसको खिलौने बोलेंगे। वैसे ही रास्ता तो रास्ते, लड़का लड़के, छाता छाते। जो सारी एक एक चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं, तारे, किनारा, बच्चा, पत्ता, खिलौना। और जो एक से ज़्यादा है उसको तारे, किनारे, बच्चे, पत्ते, खिलौने वैसे बोला जाता है। फिर आगे है एक और अनेक।
यहाँ पे कैसे वर्ड्स दिए हुए हैं, जो अगर एक हो तो भी हम उसको वही बोलेंगे और एक से ज़्यादा हो तो भी हम उसको वही बोलेंगे और वही लिखेंगे। जैसे कि सागर लिखा हुआ है तो सागर एक हो या फिर बहुत सारे हो उसको हम सागर ही बोलेंगे। वैसे ही बालक, तो बालक भी एक हो या फिर अनेक हो तो भी उसको हम बालक ही बोलेंगे। वैसे ही फूल को भी हम फूल ही बोलेंगे, शहर को भी शहर ही बोलेंगे। वैसे पेड़, फल, बैल, किसान, ये सारे कैसे वर्ड हैं, जो एक हो या फिर अनेक हो उसको हम वैसे ही बोलते हैं और वैसे ही लिखते हैं, दोनों सेम ही होता है। वैसे ही 3rd नंबर के बॉक्स में जो है फर्स्ट लिखा है लहर। एक हो तो उसको लहर कहते हैं और एक से ज़्यादा हो तो लहरें। वैसे ही बहन और बहनें। फिर है किरण और किरणें, सड़क और सड़कें, पुस्तक और पुस्तकें, पेंसिल और पेंसिलें, गाय और गायें, और लास्ट है रात तो रातें। तो यहाँ पे ये 2 यूनिट आपको आपकी बुक में कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।